नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यू सेट नंबर 3 और असम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम्स है वो आने वाला है और ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है जो है वो पूछे जाते हैं। और इसका जो पहला सेट है आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो बिना देर के हुए चलिए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल टू द नॉर्थ। इनमें से कौन सा है जो बे ऑफ बंगाल की उत्तर बॉर्डर ये शेयर करता है। ऑप्शन है आपके सामने श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर मलय पेनिनसुला। इसका जो सही आंसर है ये है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है बे ऑफ बंगाल की उत्तर बॉर्डर ये शेयर करता है। और यहाँ इस मैप में आप देख सकते हो इसकी उत्तर साइड, इसकी बे ऑफ बंगाल की उत्तर साइड में यहाँ बांग्लादेश है और इसके इस साइड में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका मलय पेनिनसुला। ठीक है, अगला सवाल ये भी रिलेटेड बॉर्डर से ही है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर द ईस्ट चाइना सी। इनमें से कौन सा है जो इस चाइना सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऑप्शन है मंगोलिया, जापान, ताइवान या फिर साउथ कोरिया। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज़ मंगोलिया। मंगोलिया जो है इस चाइना सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता और मंगोलिया की जो लोकेशन है वो चाइना के नॉर्थ साइड में है, यहाँ पे इस तरफ। और यहाँ इस वाले मैप में आप देख सकते हो जो ईस्ट चाइना सी के जो बॉर्डर्स है इसके पास में है ये साउथ कोरिया ये बॉर्डर शेयर करता है, जापान भी करता है और ताइवान भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगला सवाल ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है। देश इज द लीडिंग जियोथर्मल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। इनमें से कौन सा है जो जियोथर्मल प्रोडक्शन में सबसे आगे है और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड आता है। ऑप्शन है आपके सामने आइसलैंड, यूएसए, जर्मनी या फिर फ्रांस। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये जियोथर्मल प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। और जियोथर्मल यानी कि जो धरती से आपकी जो हीट प्रोडक्शन होती है उसको हम उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, फिर उसी को एज ए रिन्यूएबल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो। और जो मणिकरण की जो फेमस आपकी हॉट स्प्रिंग वाटर है जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी एक जियोथर्मल की एक इफेक्ट है जिसकी वजह से ये फेनोमेनन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पानी है इसकी जो सतह है, पानी की सतह जो है वो गर्म हो जाता है और ये कंटिन्यूसली ये गर्म ही रहता है, ये कभी ठंडा नहीं होता है। अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग द लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल रीजन। सवाल है जो इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर होने का इनमें से कौन सा कारण है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ड्यू टू द वर्टिकल रेज ऑफ द सन हियर देयर इज इंटेंस हीटिंग, ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन द विंड्स सराउंडिंग द पोलर रीजन ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर। ऑप्शन सी, एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर लाइज द एरिया वेयर द असेंडिंग इक्वेटोरियल एयर करेंट्स डिसेंड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ड्यू टू द वर्टिकल रेज ऑफ द सन हियर देयर इज एन इंटेंस हीटिंग। जो अपने पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल रीजन है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस रीजन में पड़ता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो गर्म हो जाती है। वो गर्म हो जाने के कारण वो एक तरह से राइज अप होते हैं, फिर आपका जो ट्रेड विंड्स हैं वो वहाँ पे चलते हैं, जिसकी वजह से इस वाले रीजन में आपका लो प्रेशर एक बेल्ट क्रिएट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू द। आपको बताना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इन राज्यों में से कौन से राज्य से होकर ये गुजरता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये आपके उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर ये गुजरता है। ठीक है, इनमें से कोई सा राज्य आपको दे सकते हैं ऑप्शन में। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश डाला है, तो आपको इनमें से कोई सा एक राज्य फिर दे भी सकता है। अगर आपको सिटी पूछता है तो मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है एट 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला सवाल, फ्रॉम व्हिच रीजन डज मॉनसून अराइव इन असम। असम में जो मॉनसून आता है वो कहाँ से होकर आता है।
आपको बताना है इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है ये सही है। ऑप्शन है अराबियन सी, नॉर्दर्न प्लेन, आइलैंड या फिर बे ऑफ बंगाल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज बे ऑफ बंगाल। जो असम में मेनली आपका साउथ वेस्ट मानसून इसका इम्पैक्ट पड़ता है और जो इसका बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ये आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट से होकर ये गुजरता है, वही आपका असम में मानसून का इम्पैक्ट लेके आता है। और मेनली जो मानसून शुरू होते हैं ये जून के महीने में इसका शुरू हो जाते हैं और ये सितंबर तक इसकी वो चलती है मानसून। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। ये तो सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट। ऑप्शन है आपके सामने गंगा वैली, मौसिनराम, चेरापूंजी या फिर हिमालयस प्लेन। इसका जो सही आंसर है ये है आपका मौसिनराम। जो मौसिनराम है ये ना सिर्फ भारत का, ये पूरे विश्व का हाईएस्ट रिसीविंग रेनफॉल है। जो मौसिनराम है ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और ऑलमोस्ट 11,870 मिलीमीटर की एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ देखने को मिलता है। और जो मेघालय है मेनली इसको 3 डिवीजन में बांटा गया, आप इसको याद रखिए। एक तो आपका गारो हिल्स, एक है आपका खासी हिल्स और एक है आपका जैंतिया हिल्स। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोरल ब्लीचिंग। आपको बताना है कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, ये कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही है। पहला स्टेटमेंट है ब्लीचिंग कॉजेज कोरल्स टू टर्न व्हाइट or pale because loss of pigment allows the limestone skeleton to become visible through transparent tissues. Statement number 2, zooxanthellae provide reef corals most of the carbon, limestone depositing ability and color. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है? इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1। पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, दैट इज ब्लीचिंग कॉजेज कॉरल्स टू टर्न व्हाइट और पेल because loss of pigment allows the limestone skeleton to become visible through transparent tissues। जो बेसिकली जो कोरल ब्लीचिंग होती है वो समुद्र के जो पानी जो है वो गर्म हो जाने के कारण कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलता है आपका। जब समुद्र का पानी अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो इसकी जो एल्गी रहती है ज़ूक्सैंथेली, वो उसके टिश्यू से वो एक्सपेल हो जाते हैं, यानी कि जिसकी वजह से ये आपका जो कोरल्स है वो कम्प्लीटली वो वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल ब्लीचिंग होते हैं। मतलब ये डायरेक्टली आपका रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से है। जितना अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ता गया तो इस तरह का कोरल ब्लीचिंग आपको इन फ्यूचर और देखने को मिलता रहेगा। अगला सवाल, फाइंड द जोवियल प्लैनेट्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो जोवियल प्लैनेट है? ऑप्शन है मार्स, अर्थ, वेनस या फिर यूरेनस। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, दैट इज यूरेनस। यूरेनस जो है ये एक जोवियल प्लैनेट्स है। जो जोवियल प्लैनेट्स है ये मेनली बेसिकली कंपोस्ट हो आपका गैस, प्राइमरली आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें सबसे ज़्यादा होती है। मेनली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 जो प्लैनेट्स है इसको हम जोवियल या फिर जोवियन प्लैनेट इसको कहते हैं। और बाकी का जो 4 प्लैनेट है आपका मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को कहते हैं। और इसके बीच में है मार्स और जुपिटर के बीच में आपका है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये आप याद रखिए। और आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा है जो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश को हम पहले कौन से नाम से इसको जानते थे? ऑप्शन है पेप्सू, कुर्ग, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जानते थे। आप यहाँ देख सकते हो इस वाले मैप में, ये जो अरुणाचल प्रदेश है आपका ये वाला हिस्सा, इसको हम पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको कहते थे। फिर ये असम से सेपरेटेड हुआ है 1972 में और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत का स्टेटहुड की दर्जा इसको दिया गया। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होगी और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।